स्क्वायर माइनस के 1 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, चेक करके लिखा ना। n एक विषम पूर्णांक है, n एक विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक किसे कहते हैं भाई? विषम पूर्णांक किसे कहते हैं? 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, यानी 2 4 6 8 9 हो और बाकी आ जाए। तो n बराबर कैसे लिख लो? 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, डॉट डॉट आगे बहुत सारे हो जाएंगे, विषम हो जाएंगे। पहले n बराबर 1 रखो, n बराबर 1 पर तो संख्या कितनी हो जाएगी? 1 का वर्ग माइनस 1, 1 में से 1 घटाओगे 0। किसी संख्या के पीछे 0 आ जाए तो भी कट जाती है, जैसे 80 है ना, 80 कट जाएगा ना। और कुछ संख्या 8000 है, या जो संख्या के पीछे 3 0 आ जाए तो 8 से कट जाती है। सही है, जिस संख्याओं के पीछे 3 0 आ जाए 8 से कट जाती है। जैसे 1000 को काटोगे तो 1000 को 8 से काट दो, काटो 8 से, 8 ही कम बचा कितना? 2 8 2 16 8 5 25, पूरा पूरा कट गया ना। जिन संख्याओं के पीछे 3 0 होते हैं 8 से कट जाती है। n बराबर लिख लो, n बराबर 2 पर, n बराबर 2 पर, वो 2 पर नहीं 3 पर, n बराबर 3 पर। तो कितनी हो जाएगी संख्या? 3 का वर्ग माइनस 1, 3 3 9 में से 1 के बराबर 8। क्या 8 8 से विभाज्य है या ना? 8 8 से विभाज्य है या ना? है 8 से विभाज्य। तो क्या लिखोगे? n स्क्वायर माइनस 1 विषम संख्याओं पर विभाज्य है। n स्क्वायर माइनस 1 8 से विषम संख्याओं, विषम संख्या विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांकों पर विभाज्य है। समझ में ना आया होगा वह? कह रहा है n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है। ये चेक करके लेकर आना, पर शर्त दे रहा कि संख्या विषम ही होनी चाहिए। बस n की जगह जो संख्या रखो विषम ही रखो। तो हमने विषम ले ली 1 3 5 7 9। पहले 1 रखोगे, 1 में से 1 घटाओगे तो 0 आ जाए। किसी संख्या के पीछे 0 या 3 0 हो तो यानी क्या वो संख्या 8 से कट जाती है। जैसे 80 है तो 8 से कट जाएगा, है ना। 80 है 8 से कट जाएगा, 1000 किससे कट जाएगा? 8 से कट जाएगा। अब n बराबर विषम संख्या के लिए कितनी लेने? 3, 3 का वर्ग करोगे 3 3 9, 9 में से 1 गए, कितने बचे? 8। तो 8 8 से विभाज्य है। अगली संख्या रख लो 5, 5 का वर्ग करो, 5 5 25, 25 में से 1 घटाओगे 8, 8 से 24 विभाज्य है। अगली संख्या रखो 9, 9 में 81, 81 में से 1 घटाओगे तो 80। तो ये क्या 8 से विभाज्य है। तो शर्त लिख गया n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है, 8 से विषम पूर्णांकों पर विभाज्य है। ये दिखाना कि विभाज्य है n 8 से।